अष्टावक्र गीता प्रथम प्रकरण का 12वां मंत्र। आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एको मुक्तो चिदक्रिया। आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एको मुक्त चिदक्रिया असंगो निष्प्रह शांतो ब्रह्मा संसार वानिव। आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एको मुक्त स्थित क्रिया असंग निष्प्रह शांतो ब्रह्मा संसार वानिव। अष्टावक्र जी महाराज उस आत्म स्वरूप के विषय में चर्चा करते हुए आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एक मुक्त चित असंग निष्प्रह शांत ब्रह्मा संसार वानिव। ब्रह्म से संसार वाली लगती है। आत्मा कैसी है? यहाँ पर आत्मा के 11 विशेषण बताते हैं। आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, निष्प्रह है, शांत है, ब्रह्मा संसार वानिव। ब्रह्म से संसारी जैसी लगती है ब्रह्म के कारण। तो आत्मा के 10 लक्षण कहें, विशेषताएं कहें, 10 लक्षण बताए आत्मा के। आत्मा कैसी है? आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, निष्प्रह है, शांत है। ये आत्मा के लक्षण बताए। कल आप श्रवण कर रहे थे, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि कि वदन्ति सत्ययम या मति सा गतिर्भवेत्। अष्टावक्र जी महाराज कहते मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, जिसके अंदर मुक्ति का अभिमान है वो मुक्त है। जिसके अंदर ये निर्णय है, ये निश्चय है, ऐसा भरोसा है कि मैं मुक्त, वो मुक्त ही है। बद्धो बद्धाभिमान्यपि, और जिसके अंदर मैं बंधा हूं, मैं बंधन वाला हूं, अपने को बंधा मान लिया, बंधने का अभिमान होकर बंध गया। ये बंधन और मुक्ति अभिमान से, जैसा अपने को स्वीकार कर लिया कि वदन्ति सत्ययम या मति सा गतिर्भवेत्। एक किंवदंती है, जैसी जिसकी मति होती है वैसी उसकी गति होती है। मत के अनुसार गति, जैसी मति है, मान्यता है, नजारा है, उसी तरह से गति होती है। तो आज अष्टावक्र जी महाराज उस परम सत्य को, परम तत्व को बताते हैं, वास्तव में उसका क्या स्वरूप है। आत्मा साक्षी विभू पूर्ण एक मुक्त चिद अक्रिया असंग निष्प्रह शांत ब्रह्मा संसार वानिव। आत्मा, पहले आत्मा शब्द को समझ लें। आत्मा किसे कहते हैं? लोग कहते हैं मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा, ये बड़ी दुखी आत्मा है, बड़ी सुखी आत्मा, ये शांत आत्मा, ये अशांत आत्मा है, या आत्मा निकल गई, आत्मा चली गई, मर गया, आत्मा निकल गई, मेरी आत्मा, तेरी आत्मा। आत्मा शब्द करता है, आत्मा माने अपना आपा, जो तुम्हारा निजीपन है, जो सेल्फनेस है, जो तुम स्वयं हो, जो सेल्फनेस है, जो तुम स्वयं हो, तो उसका नाम आत्मा। आत्मा अब कोई अलग बात हो कि देह को अपना आपा माने बैठा हो,
उसके लिए देही आत्मा। मन को अपना आपा मान ले, उसके लिए मन ही आत्मा। बुद्धि को अपना आपा मान लिया, उसके लिए बुद्धि आत्मा। चित्त को अपना आपा मान लिया, उसके लिए चित्त आत्मा। अहंकार को अपना आपा मान लिया, इसलिए उसकी अहंकार आत्मा बन गई। देहात्मवादी, मनसात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मवादी, जिसको मान के उसको आत्मा मान के बैठ गए। अपना आपा, जिसको अपना आपा मान लिया, अपने ही मान लिया हम दे ही हम हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, इतनी उम्र के हैं, ऐसे हैं, फलाने जात के, धर्म के, उसके लिए देही आत्मा। उसको मान लिया, इसके अलावा उसके अंदर कुछ सोचे नहीं। इसलिए वो कहता मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, गोरा हूं, काला हूं, स्त्री पुरुष हूं, चलता फिरता, खाता पीता, बच्चा हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं, रोगी हूं, मरूंगा। जिसने मने को आत्मा मान लिया कि मैं सुखी हूं, दुखी हूं, शांत हूं, अशांत हूं, परेशान हूं, मन को अपना आपा मान लिया, उसके लिए मन ही आत्मा। भाई ये जानता कि भाई मैं इस समय अशांत हूं, उस समय शांत थे, सुखी थे, दुखी थे। और बुद्धियात्मवादी, कोई बुद्धि को आत्मा मान लिया तो लगता है जिसके पास बुद्धि ज्यादा उसी के पास तो आत्मा है। बुद्धि होती तो लगता आत्मा है, बुद्धि ना हुई तो आत्मा लगता है ही नहीं। नींद में सो गए, खो गए तो लगता आत्मा चली गई। कि अहंकारात्मवादी, कुछ लोग अहंकार को आत्मा मानते हैं। नींद में सो गए तो कोई मैं अपना ख्याल नहीं था तो लगता आत्मा थी नहीं। जहां पर पशुओं में शायद में अपने ख्याल ना हो तो लगता आत्मा है ही नहीं। जड़ पदार्थों में तो बिल्कुल लेने लगती। आत्मा माने अपना आपा, जो तुम स्वयं हो, तुम्हारा निज स्वरूप, सेल्फनेस, वास्तव में तुम हो। जो वास्तव तुम हो, वास्तव जो रियल है, वास्तविक है तुम्हारा स्वरूप, जो जहां पर तुम जीते हो, जिसको अपना आपा मानकर जी रहे हो कि मैं भी हूं, जहां पर तुम्हारा जीवन है, आत्मा ने अपना आपा, तुम्हारा अपना आपा, तुम्हारा निज स्वरूप, तुम जो स्वयं हो। जब आत्मा शब्द कहा जाता है, लोग थर्ड पर्सन सोचते हैं, अपने से भिन्न, अपने से कोई दूर आत्मा की चर्चा चल रही होगी। आत्मा की बात ग्रंथों में है, शास्त्रों में है कि आत्मा की कथा होती है, आत्मा की बात होती है, आत्मा फलानी है। तो आत्मा तुम्हारा अपना आपा, जब आत्मा की बात कही जाए माने तुम्हारी बात की जाती, आत्मा कथा की जाए माने तुम्हारी कथा हो रही। आत्मा कथा की जाए तो तुम्हारी कथा हो रही। तो आत्मा कैसी है? साक्षी। आत्मा ने आत्मा साक्षी माने तुम साक्षी हो। इसको कैसे सुनोगे? अहम रूप से, अपने आप रूप से, प्रथम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष में आत्मा साक्षी। तुम कैसे साक्षी हो? साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात प्रकाश है, जो सीधा प्रकाश। साक्षी स्वयं प्रकाश। तुम साक्षी हो, सबको प्रकाशने वाले हो। और जितना प्रकाश तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित है, तुम स्वयं साक्षी हो। साक्षी जानने वाले, प्रकाशने वाले, गवाही देने वाले, विटनेस। आत्मा साक्षी है कि वह साक्षी है, साक्ष्य नहीं है। जान रही है, प्रकाश रही है, जानने में आ रही है। आत्मा साक्षी है। और साक्षी कब नहीं था, कहां नहीं था? दो चीजें होती, एक तो साक्षी होता है, एक साक्षी भाव होता। साक्षी भाव तो कभी होता, कभी नहीं भी होता है। जब साक्षी भाव होता है तब तुम जानते हो देह, इंद्रियां, अंतःकरण से मैं अलग हूं, इनसे भिन्न हूं, इनको जानने वाला, प्रकाशने वाला। और जिसमें साक्षी भाव नहीं होता, साक्षी तब भी होता है जिसमें साक्षी भाव नहीं हुआ, नींद में नहीं हुआ, समाधि में नहीं हुआ, तो क्या साक्षी नहीं बचा? तब साक्षी नहीं था क्या?
वो साक्षी तुम ही थे कि कोई और था? साक्षी भाव हो तो पता चलेगा, भाव ना हो तो पता नहीं चलेगा। लेकिन साक्षी फिर कहीं विलय नहीं हो गया, कहीं मिट नहीं गया, कहीं गया नहीं है। स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, ना कौन गया न आया, न उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीवन माया, मैं आप में आप समाया। साक्षी कहे स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश न सोबत जागत, न सोता है न जागता है, न कहीं गया न आया, न कहीं गया था न कहीं से आया। न उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, न उसकी उत्पत्ति होती है न उसकी सृष्टि होती है, न उसकी प्रलय होती है। ईश्वर जीवन माया, न वहां पर ईश्वर बचता है, न जीव बचता है, न माया बचती है। ये वेदांती बड़ी खतरनाक। वो कहते हैं माया, जगत तो बचे नहीं, माया तो बची नहीं, जीव भी नहीं बचा और ईश्वर ने बचा। कब? जब मैं आप में आप समाया, जब तुम अपने आप में समा गए, अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो गए। तो साक्षी आत्मा साक्षी है, केवल प्रकाशने वाली, केवल जानने वाली, वो जानने में आती नहीं, दिखाई पड़ती नहीं, केवल साक्षी मात्र। और साक्षी तत्व सब में एक समान, साक्षी तत्व सब में होता है, एक समान होता है, और वो एक ही होता। साक्षी कितने होते हैं? कहते साक्षी एक है, बहुत नहीं, वो एक ही होता। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिभासा, साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। शास्त्र कहते हैं एक ही देव, एक ही देवता है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सारे भूत पानी में गूढ़ है, समाया हुआ है, स्थित है। कर्माध्यक्षा, जितने कर्म होते हैं तुम्हारे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से, सर्वभूतादिभासा, सारे भूत पानी में वास करता है। और वो देव कैसा है? साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो देव साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। उसको देव कहा, देवता कहा। देवता जो देने वाला, सबको शक्ति समाज देने वाला, वो एक ही देव है, एक ही देवता है। अब वो देवता कहाँ है? कहाँ उसकी पूजा करें? कैसे मिलेगा? उस देव का मिलन कैसे हो, कैसे भेंट हो, कैसे संपर्क बने, कहाँ मिलता है? तो देखो अभी मिलाता हूं, थोड़ा आप सावधानी, थोड़ा ध्यान दें। शास्त्रों का को देवा, सबसे बड़ा देवता इस जगत में कौन है भाई? को देवा, सबसे बड़ा देवता कौन है? तो उत्तर दिया यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन को जानने वाला है, प्रकाशने वाला है, सत्ता देने वाला है, वो सबसे बड़ा देवता है। को देवा यो मना साक्षी, सबसे बड़ा देवता कौन है? जो मन का साक्षी है, मन को प्रकाशने वाला, मन को सत्ता देने वाला, सबसे बड़ा देवता। ये पहचान बताई, ये सूत्र दे दिया गया। जब सूत्र मिल जाता है उससे सब कुछ खोज लिया जाता है। लोग कहते भाई बदमाशों का सूत्र मिल गया, सुराख लग गया तो ढूंढ लेंगे। इस सूत्र मिल जाए, परमात्मा का भी सूत्र, इसलिए ब्रह्म सूत्र बोलते हैं, योग सूत्र बोलते हैं। सूत्र दे दिया गया, फिर ढूंढो परमात्मा। तो को देवा यो मना साक्षी, इस संसार में सबसे बड़ा देवता कौन है? यो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन को जानने वाला हो, प्रकाशने वाला हो, सत्ता देने वाला हो। आप खोज करोगे तो तुम्हारे अलावा तुम्हारे मन का साक्षी कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, प्रकाशने वाला कोई नहीं। दूसरा अंदाजा लगाता है, अनुमान लगाता है, लेकिन अनुभव नहीं। लोग कहते आज बड़े तुम बेचैन बेचैन से लग रहे हो, बड़े अशांत लग रहे हो।
आज बड़े मस्त लग रहे हो सकता है तुम नाटक ही कर रहे हो, उसे भीतर पता नहीं, ऊपर के हाव भाव देखता है, अंदाजा लगाता, अनुमान लगाता, अनुभूति नहीं। जाके पैन गई बीमारी सोका जाने पीर पर आई, जिसके पर बीमारी न गई हो वो क्या जाने कि बीमारी के दर्द कैसे होता। अंदाजा लगाता, अनुमान लगाता, जो उसके पास अनुभूतियों के अनुसार अनुमान लगाता है, अनुभूतियों के अनुसार अनुमान लगाता है, जितनी अनुभूति होती। एक बार एक कुआं था, तो कुएं में मेढक रहता था, तो बरसात में किसी तरह से सागर से मछली कुएं में पहुंच गई। मीन मार उल्टी चलती है, वो सागर से आई नदी में, और नदी से उल्टी उल्टी तैरते हुए फिर नालों में, नालों से पर नालों में, और संबंध होते होते वहां पहुंच गई। तो मेढक से बात हुई, कहने लगे भाई तुम कौन हो? कहते मैं मछली हूं। कहां से आए? कहते सागर से। कि अच्छा सागर से आए, वो सागर कैसा होता, कितना बड़ा हो? कहते बहुत बड़ा, सागर बहुत बड़ा। तो मेढक ने कुएं में घेरा बनाया, जो कुएं का जल था उसमें घेरा बनाया, इतना बड़ा होता कि नहीं इससे बड़ा होता, फिर और बड़ा किया, इतना बड़ा होता कि नहीं और बड़ा होता। बनाते बनाते उसने पूरा कुआं का घेरा बना दिया, इससे बड़ा तो नहीं होता होगा। मछली कहती है तो कुछ भी नहीं है। अब मेढक की ताकत कुएं के अलावा है नहीं, उसका नाप, उसकी पैमाना तो कुआं भर है, तो कुएं से आगे क्या बोल सकती है? लेकिन सागर को कल्पना भी नहीं कर सकता मेढक कि सागर क्या होता। कुएं के नाप से नापता रहे, तो लोग अपने नाप से नापते रहते हैं हर चीज को, यहां भी नापते रहते हैं। तो कौन सबसे बड़ा देवता है? जो मन का साक्षी है, और मन को प्रकाशने वाला, मन को जानने वाला जो साक्षी है वही सबसे बड़ा देवता होता। अब खोजो जाकर, मन का साक्षी जहां मिल जाए, भीतर मिल जाए, बाहर मिल जाए, दूर मिल जाए, पास मिल जाए, अपने मिले पराये मिले, जो मन को जानने वाला वही साक्षी होता। जो साक्षी होता वो सबसे बड़ा देवता, वही सबसे बड़ा देव है। तो पता चलेगा साक्षी तुम्हारे सिवाय कोई है नहीं, तुम्हारे अलावा दूसरा अंदाजा अनुमान लगाता, अनुभूति नहीं कर सकता। तुम अंदर क्या हो रहा दूसरा क्या समझ सकता है? ज्यों गोंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही धावे, परम स्वाद सभज निरंतर अमित तोष उपजावे। गूंगा का फल खाता है, उसे जो स्वाद मिलता है वर्णन नहीं कर सकता। स्वाद तो बहुत मजाक बोल लेता, वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन किया नहीं जा सकता। इसी तरह से यहां पर तुम वर्णन नहीं कर पाओगे, मजाक मिलेगा, स्वाद मिलेगा। सबसे बड़ा देवता मन का साक्षी, मन का साक्षी तुम्हारे अलावा कोई है नहीं। अगर हो तो मानो उसको देवता, तो तुम साक्षी हो। आत्मा कैसी है? साक्षी। जब आत्मा शब्द कहा जाए तो तुम अपना आपा समझो, ये ना सोचो किसी आत्मा की चर्चा चल रही, आत्मा कथा कही जा रही कि आत्मा होती होगी, आत्मा की बात चलती होगी। आत्मा साक्षी है, साक्षी है, स्वयं प्रकाश रहे हैं, किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। और जितने प्रकाश हैं वो साक्षी के प्रकाश से प्रकाशित हैं, लेकिन साक्षी स्वयं प्रकाश, वहां किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं। न तद भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धामं परमं मम। भगवान कहते ऐसा धाम है, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का, एक प्रकाश नहीं पहुंचता, न सूर्य का, न चंद्रमा का, न अग्नि का, एक भी प्रकाश नहीं पहुंचता। न तद्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावका, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का। क्यों नहीं पहुंचता है? क्योंकि सारा जड़ पदार्थ, जड़ प्रकाश है। जड़ प्रकाश केवल जड़ वस्तुओं प्रकाशित कर सकता है, चेतन को नहीं प्रकाश सकता, केवल जड़ वस्तु प्रकाशित करता है। इस एक का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का, न अग्नि का।